समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। जो यफ बल जो है कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का है, ठीक। तो ये पहला न्यूटन है बल है, और ये कौन सा है, दूसरा है, तो इसका नाम दे देंगे F1। कितना, 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, ठीक। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच का जो बल है वो 18 न्यूटन हो जाता है। कह रहा है कि दूसरा जो बल है वो दे रखा, कितना दे रखा है, वो 18 न्यूटन का दे रखा है, ठीक। उसके बाद बोला गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना लिखेंगे दूरी। दूरी कितनी होती है अपनी जगह पे, आर मीटर। दूरी किस में होती है, मीटर में होती है। कह रहा दूरी को कम करने पर, कह रहा दूरी को कम कर देने पर उनके बीच जो बल है 18 न्यूटन हो जाता है। तो दूरी कम करने पर, दूरी को कम करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे दूरी कम करने पर, क्या लिखेंगे, दूरी कम करने पर, दूरी कम करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा r माइनस 0.5 मीटर, ठीक। दूरी क्या लिखें, दूरी कम करने पर तो r माइनस 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है सवाल में, फिर देखो क्या बोला है। नंबर 1 आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, हमें ज्ञात करना है दूरी। उसके बाद बोला प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, फिर परिमाण बताना है। नंबर 1 दूरी ज्ञात करना, नंबर 2 आवेश का क्या बताना है, परिमाण, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F1 अपॉन F2 बल लिखेंगे दोनों, ठीक। F1 कूलाम के नियम से फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे भी वही फार्मूला रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दूसरी जो दूरी दे रखी है, कह रहा था दूरी को कम करने पर, दूरी को कम करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दूरी को कम करोगे तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 0.5 माइनस का आर, 0.5 माइनस का आर का होल आप स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कब भाई बटे वाला गुणे में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो F1 का जो मान कितना दे रखा है, F1 का मान दे रखा है 2 न्यूटन, F2 का मान दे रखा है 18। तो यहाँ लिखेंगे 2/18 लिखेंगे, बराबर यहाँ पास क्या रहेगा, ये बट्टे वाला बट्टे, देखो ये चीज था, इस तरीके से हो जाता है। बट्टे वाला जो गुणे में जाएगा तो ऊपर चले, नीचे चला जाए, आर से कट जाएगा सेम सेम। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना। बट देखो बट्टे वाला, ये कुछ बट्टे वाला जो गुणे में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे, और ये K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कट जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 1/, क्या था, यहाँ पर देखेंगे साइड में 1/9 जो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा r माइनस 0.5, r माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे लगा रहेगा। नीचे भी आर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, r माइनस 0.5/r का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। 1/9 स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे तो 1/9 हो जाएगा। हाँ, बराबर यहाँ रहेगा r माइनस 0.5/r रहेगा, ठीक। अब इसको भी अंदर क्या लिखा जा सकता है, इसको और देखा जाए तो इसको एक चीज़ ये लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर बाहर, एक गुणे एक तो यही लिखा हुआ है, 9 का फैक्टर करेंगे तो 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक। 9 का फैक्टर करेंगे 3 में, 3 2 बार में हो जाएगा, r माइनस 0.5 और r, जो चीज़ 2 बार में एक बाहर निकल आएगा, 3 भी 2 बार में तो अंडर रूट के बाहर 1/3 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। तो r माइनस 0.5 रहेगा, बट्टे में r रहेगा, तिरछी गुणा कर देंगे, कम कर देंगे। हाँ, एक कम गुणा करेंगे, r एक कम क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, इंसेंट की गुणा करेंगे तो 3r हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये संख्या पद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए r ऐसे रहेगा, प्लस का 3r इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3r हो जाएगा, माइनस का 1.5 रहेगा। तब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3r में से 1r चला जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 2r बचेगा, और माइनस का 1.5 बचेगा, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ 2r बचेगा, बराबर 1.5 बचेगा। हाँ, अब ये गुणे में लिखा होता है r ऐसे रहेगा, 1.5 रहेगा, गुणे वाला 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो r बराबर आ जाएगा 15/20, कितना आ जाएगा, 15/20 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 छक्को 20, 4 से 3 को और भाग देंगे तो एक और पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा। 4 को 3 से भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, यहाँ तो यहाँ पास क्या करो, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओगे, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो दूरी आ जाएगी यार वो आ जाएगी 0.75,
तो दूरी कितनी निकल के आ गई, r बराबर 0.75। तो दूरी निकल के आ गई 0.75। ठीक, इसके बाद देखो सवाल में क्या बोला गया है कि समान परिमाण के दो आवेश, परिमाण कैसा होगा, समान होगा, कहने का मतलब से आवेश कैसे होंगे, क्यों ही आवेश होंगे, परिमाण समान परिमाण के कैसे होंगे, दो आवेश होंगे, परिमाण कैसा होगा, समान होगा। नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे तो यहीं पास बल का फार्मूला लगाएंगे, यह बराबर क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बल क्या लेंगे, जो सिंपल होगा उसी का मान लेंगे। बल कितना मान लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितने न्यूटन का लग रहा था बल, तो यहाँ 18 भी मान सकते हैं, तो 2 मान ले, कोई एक मान ले, तो मैं सिंपल ही मान लेता हूँ 2 न्यूटन का बल ले लेता हूँ। कितने न्यूटन का बल ले लेता हूँ, 2 न्यूटन का। तो यहाँ पास हम ले लेता हूँ 2 न्यूटन का बल, तो 2 न्यूटन का बल ले लिया। के का मान कितना होता है, तो होता है 9, मतलब 1/4π0, वही चीज़ है। तो के का मान की जगह पर रखेंगे 9 × 10⁹। और परिमाण कैसा होगा आवेश का, समान होगा, तो समान आवेश मानेंगे, क्यू इंटू क्यू मानेंगे। ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर, आर का जो मान अभी निकल के आया था 0.75, वो मानेंगे, आर की जगह पर रखेंगे 0.75 का होल आप स्क्वायर करेंगे। इतनी चीज़ बता, बात समझ में आई। ये 2 तो ऐसे रहेगा, बराबर क्या रहेगा 9 × 10⁹। क्यों की गुणा होगी तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ चीज़ को 2 बार लिखेंगे 0.75, फिर लिखेंगे 0.75, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे, तो इसे गुणा कर देंगे, कम हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.75 × 0.75। इनसे कम हो गया, इनसे की गुणा करेंगे, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा, क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, गुणे वाला आ जाएगा बटे में 0.75, गुणे हो जाएगा 0.75 और बटे में हो जाएगा 2, गुणे वाला ये इंटू 2 हो जाएगा, और 9 × 10⁹ जो गुणे में लिखा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बटे में, 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देंगे प्रिय स्टूडेंट्स, इनके सबके गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करो भाई। तो यहाँ पास कुछ ऐसा क्या कर दिया जाए, अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे। तो ये जो 0.75 इंटू 0.75 और गुणे 2 लिखा हुआ है बटे में 9 × 10⁹ इतने तो लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो यहाँ पास ये चीज़ 2 बार है, तो एक बार में तो बाहर ही निकल जाएगा 0.75। ठीक, 2 तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में 2 फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा, बताओ। ठीक, 9 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्या, उसके बाद यहाँ क्या किया जाए, एक तो जुगाड़ है, तो यहाँ पास एक जुगाड़ लगा, ऐसा किया जाए कि अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर 9 जहाँ लिखा हुआ है इसको हम क्या बना ले, यहाँ पास 10⁸ बना ले, क्या बना ले, 8 और 1 इसकी घात हो जाएगी, 9 हो जाएगा, है तो 9 ही लिखा हुआ है ना, तो 8 बनाए, तो 4 इसका बाहर निकलेगा 10⁴, समझ गए, 10⁴ बाहर निकले, 1 10 बचेगा, 1 इसमें हो जाएगा, ये अंडर रूट में 10 हो जाएगा। तो इतनी चीज बात समझ में आ गई है ना, कुछ दिमाग तो लगाएंगे कि हमको लाना है राइट आंसर। तो इसके पास 9 था, 9 तो बाहर निकलेगा नहीं, 4 4 8 होता तो निकल जाता, तो 1 इसमें का 0 इधर बाहर लिख दिया गुणे में, और इसकी घात भी तो 1 है, तो 8 1 9 है, तो 9 ही लिखा हुआ। लेकिन माना इसको ऐसा तोड़ेंगे, तोड़ने की चीज़ बाहर निकल जाए, तो 8 का कितना बाहर निकल आएगा, 10 की अंडर रूट में आधा निकल आएगा 4, और 1 10 बचेगा, 10 को अंडर रूट में कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर मान देखो, अंडर रूट जो 2 का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.414, जो अंडर रूट 10 का जो मान होता है, अंडर रूट 10 का होता है कितना, 3.16। अब इन सभी का क्या करेंगे, मान को कुट करेंगे, क्या करेंगे, मान को कुट करेंगे, तो मान कुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यों बराबर लिखेंगे 0.75, अंडर रूट 2 का मान रखेंगे, अंडर रूट 2 का मान कितना 1.414 इंटू 3 रहेगा, गुणे 10⁴ रहेगा, और अंडर 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3.16। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ भी एक जीरो बना लेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, 3 3 संख्या बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्यों बराबर लिखेंगे 75 × 1414
और बटे में क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 4 और ये गुणे 3160 मतलब समझ गए ना, 3160 और 100 को क्या लिखें 10 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पास क्या रहेगा, क्यों रहेगा 75 रहेगा, गुणे रहेगा कितना 14 1 4 बटे में 3 इंटू 3160 और 4 और 2 कितना हो जाए 6, प्लस का 6 ऊपर जाएगा है का हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बचा 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बचा 3 पचे 15। अब इसको 5 छक्का 30, 5 15 और कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 छक्का 30, एक बचा अब 16 हो गया, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, कट गए ना, समझ गए ना, 25 25 और 5 छक्का 30, एक बचा 5 5 तियाँ 15, एक बचा 5 दूना 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ती 14 और फिर 2 सत्ती 14 तो एक जीरो बढ़ जाएगा बीच में, है ना, और फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। अब यहाँ पास कितना बचेगा, तो यहाँ पास जो आपका बचेगा क्यों बराबर 5 गुणे 707 बटे में 316 और गुणे कितना दे रखा था, गुणे दे रखा था 10 की पावर माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो अब हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर क्यों इन दोनों 705 और 5 की मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पास आ गया है 35 और 35। ठीक, अब बटे में 316 था और गुणे 10 की पावर माइनस का 6 था। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 11.18 करके, 11.18 करके आ जाएगा। ठीक, तो आवेश कितना आ जाएगा 11.18 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। इसको या तो ये आंसर दिख रहा होगा या तो आपको आंसर दिख रहा होगा क्यों बराबर 11.18 माइक्रो कूलम। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल आ चुका है माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम ही लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। ठीक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर देखेंगे सवाल को, ये जो सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग काफ़ी बार लगाएंगे तभी आपके समझ में आएगा।